Hello everyone and welcome to Wings IAS JKS. How are you all doing? I hope you all are doing good. And my name is Yashodhara Singh Jamwal and welcome to my 1 minute Conceptos video. आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आपके स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में जिसको हम SSLV कहते हैं, विच हैज़ रिसेंटली बीन इन न्यूज़. इट हैज़ बीन इन न्यूज़ वाई, एक तो ये इंडिया का फर्स्ट जो है वो फ्लाइट था ऑफ SSLV और साथ ही में जब जब इसका थर्ड स्टेज जो था उस पर ये इसका फेलियर हो गया. फेलियर क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे. अगर हम बात करें SSLV की तो व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? इट स्टैंड्स फॉर स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. सो इट स्टैंड्स फॉर स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए जो है ये स्टैंड करता है. और बेसिकली हुआ क्या था, ये वाला जो इसरो के द्वारा, पॉइंट टू बी नोटेड, इसरो के द्वारा ये लॉन्च किया गया था. इट वाज द फर्स्ट फ्लाइट, इंडिया का ये पहला फ्लाइट था जिसमें SSLV को लॉन्च किया गया है. और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वाज दैट कि वहाँ पे ये अपने साथ EOS-02 एंड आज़ादी सैट विच इज़ अ सैटेलाइट, उसको ये वहाँ पर जो है वो इसको कैरी कर रहा था. ठीक है. सो व्हाट इज़ EOS इज़ द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसको ये कैरी करने वाला था. और साथ ही साथ एक सैटेलाइट और थी विच इज़ योर आज़ादी सैट. अगर हम SSLV की बात करें सो देर आर लॉट ऑफ रीजंस जिसकी वजह से SSLV को हम प्रमोट करें. आपने सुना होगा PSLV होता है विच इज़ द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो बहुत लॉन्च होते हैं. ये वाला जो आपका सैटेलाइट है इसके ऊपर इंडिया क्यों फोकस कर रहा है? बिकॉज इट इज़ अ रॉकेट दैट कैन असेंबल विद इन 72 आवर्स. तो बहुत कम टाइम में इसको असेंबल कर सकते हैं. एंड इसके लिए असेंबलिंग के लिए भी इसको बहुत सारे लोग नहीं चाहिए. 5 to 6 पीपल अगर हो तो इसको असेंबल कर सकते हैं, जो इसका एक की एडवांटेज है फॉर यूजिंग द SSLV. इसी के साथ ये जो रॉकेट है इट कॉस्ट वेरी लेस इन कंपैरिजन टू द अदर सैटेलाइट्स जिनको हम यूज़ करते हैं. इसीलिए इंडिया जो है वो फोकस कर रहा है कि वो SSLV इन व्हीकल्स को यूज़ करे. नाउ ये वाला जो SSLV है इट वाज बेसिकली प्लान्ड कि इसको हम बहुत पहले लॉन्च करेंगे, बट ड्यू टू द पैंडेमिक और बहुत अदर रीजंस की वजह से इसका जो लॉन्च है वो थोड़ा सा डिले हो गया. और रिसेंटली अभी 2022 में अगस्त के महीने में ही ये लॉन्च हुआ था. इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि ये आपका EOS और आज़ादी सैट को लो अर्थ ऑर्बिट, सो याद रखिएगा कहाँ लॉन्च करना था इसको लॉन्च करना था. लॉन्च मतलब कहाँ पे इन सैटेलाइट्स को छोड़ना था. दैट वाज द लो अर्थ ऑर्बिट. ठीक है. किसके द्वारा? बाय इसरो. नाउ दिस SSLV जो आप इधर देख सकते हैं यहाँ पे इसका है लॉन्च ऑन डिमांड एंड इट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव. जैसे मैंने आपको बोला 1/10 मतलब आप लगा लीजिए 1/10 कॉस्ट जो है वो इसकी लगती है इन कंपैरिजन टू द अदर सैटेलाइट्स जो हम यूज़ करते हैं. तो कॉस्ट इफेक्टिव भी ये बहुत ज़्यादा है. और इसी के साथ अगर हम इसकी बात करें तो ये कितना जो SSLV है ये एक स्मॉल लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है जो इसरो ने इसको डेवलप किया है. और ये कितना कैरी कर सकता है पेलोड, कितनी कैपेसिटी है? तो इसकी 600 kg तक जो है ये लो अर्थ ऑर्बिट में, या फिर 300 kg टू सन सिंक्रोनस ऑर्बिट तक जो है वो इसको लेके जा सकता है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली और 500 किलोमीटर्स. राइट. इसी के साथ इट विल हेल्प लॉन्चिंग स्मॉल सैटेलाइट्स. इसके साथ सपोर्ट करेगा मल्टीपल ऑर्बिट ड्रॉप ऑफ. सो इसीलिए जो है ये आपका लॉन्च सैटेलाइट व्हीकल जो है बहुत ज़्यादा जो हमारे न्यूज़ में रहा है. नाउ नॉट ओनली दिस, अगर हम बात करें कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम जिसकी वजह से इट टर्न्ड आउट टू बी अ फेलियर. बेसिकली आई वोंट कॉल इट अ फेलियर बिकॉज एवरी फेलियर इज़ अ स्टेप टूवर्ड्स सक्सेस. तो ये एक पहला हमारा एक मेडन फ्लाइट था. तो आई एम श्योर जब नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसा होगा तो इट वोंट बी अ फेलियर. ना अगर आप यहाँ पे देख सकें ना, ये पूरा इसके स्टेजेस हैं. फॉर एग्जांपल जो आपका PSLV है उसके 4 स्टेजेस होते हैं. जो आपका SSLV है इसके ये जो स्टेजेस है उसमें कौन से स्टेज में प्रॉब्लम हुआ? तो याद रखिएगा जो थर्ड स्टेज था वहाँ पर जो है ये प्रॉब्लम इसका क्रिएट हुआ है. इसरो ने बोला कि जब ये अपने थर्ड स्टेज पे पहुंचा वहाँ पे इसका डेटा लॉस हो गया. ठीक है. सो कौन से स्टेज में डेटा लॉस हुआ था? डेटा लॉस हुआ था एट द थर्ड स्टेज, जिसकी वजह से दिस SSLV टर्न्ड आउट टू बी अ फेलियर.
कौन सी स्टेज थी? इट वॉज द वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल। सो वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल स्टेज में इसका जो है वो डेटा का हमारा लॉस हो गया था, राइट। सो एक हमने बात की है आपका EOS के बारे में और दूसरा हमने बात की है आज़ादी सैट के बारे में, राइट। अगर हम आज़ादी सैट की बात करें, सो व्हाट आर द की फीचर्स अबाउट द आज़ादी सैट, तो याद रखिएगा ये जो आज़ादी सैट है इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10 kg और इसमें 75 डिफरेंट पेलोड्स थे, ठीक है। सो इसका 8 kg का था ये और 75 डिफरेंट पेलोड्स थे और ये जो सारे पेलोड्स थे उनको इंटीग्रेट किया गया था बाय अ स्टूडेंट टीम। अगर आप यहाँ देखेंगे ना तो यहाँ पे लिखा भी है पैसेंजर स्टूडेंट सैटेलाइट दैट इज आज़ादी सैट। तो कितने kg का है ये? 8 kg का था। कितने पेलोड्स थे? तो इसमें 75 डिफरेंट जो है वो आपके पेलोड्स थे। इसी के साथ इसको पूरा इंटीग्रेट करना मतलब जोड़ वगैरह करना, इट वॉज डन बाय a team of students, कहाँ के? called as स्पेस किड्स इंडिया, ठीक है। सो स्पेस किड्स इंडिया उनके द्वारा जो है इसको असेंबल किया गया था। किसको? आज़ादी सैट को। याद रखिएगा मैं आज़ादी सैट की बात कर रही हूँ। और ये कहाँ पे SSLV टर्न्ड आउट टू बी अ फेलियर? इट टर्न्ड आउट टू फेलियर इन द थर्ड जो आपका स्टेज था उसमें इसका फेलियर होता है, विच इज़ योर वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल। वहाँ पे जो है इसका डेटा लॉस होने की वजह से इट टर्न्ड आउट टू बी अ फेलियर। फाइन। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं द SSLV इज हेयर और यहाँ पे इसके डिफरेंट स्टेजेस के बारे में बताया है। इसके एडवांटेजेस दैट इज इट इज़ लो कॉस्ट लॉन्च व्हीकल है, ये लेस कॉम्प्लेक्स सब सिस्टम्स हैं, इसमें हेरिटेज सिस्टम का यूजेज हुआ है, ईज़ ऑफ इंटीग्रेशन है क्योंकि आपको मैंने बताया कि इंटीग्रेट करने के लिए आपको 5 से 6 लोग आर क्वाइट इनफ इसको इंटीग्रेट करने के लिए। और लॉन्च कैपेसिटी है इसका, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल असेंबलिंग फीचर्स है। सो देयर आर लॉट ऑफ फीचर्स जो इसमें हैं। और साथ ही में जो आपका ये वाला जो SSLV था इट वाज लॉन्च फ्रॉम वेयर? इट वाज लॉन्च फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर विच इज़ इन श्री हरिकोटा। सो दिस वाज अबाउट आर SSLV एंड द फेलियर, ये क्यों हुआ और कहाँ पे हुआ एंड कहाँ से इसको लॉन्च किया गया। और ये हमारा फर्स्ट था या सेकंड था, सो इट वाज आवर फर्स्ट। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि ये कौन से स्टेज में और उस स्टेज को क्या बोलते हैं जिसमें SSLV का फेलियर हुआ है, एंड द रीज़न इज़ ड्यू टू द लॉस ऑफ डेटा। क्लियर हो गया जी आपको? सो थैंक you guys and I will see you in the next lecture, and those who are new to the channel, do not forget to like, share and subscribe, as this is going to be helpful to you not only in your prelims but also in your mains answer writing. Thank you and have a nice day.